अल्हम्दुलिल्लाह हमारे साथ आज सबसे अच्छी बात ये है कि हमारे उस्तादों के जो उस्ताद हैं सर वो मौजूद हैं। सर का जो नाम है कई लोग तो पहली दफ़ा देख रहे होंगे, जो जूनियर आर्किटेक्ट हैं, सर सैयद अहमद अपना यूनिवर्सिटी है कराची से, वहाँ से सर बिलोंग करते हैं। सर वहाँ पे एज ए सर एसोसिएट प्रोफेसर हैं सर वहाँ पे। और सर का जो नाम है, सबसे पहले जो मुझे अच्छी चीज़ मैं बता रहा हूँ, मैंने बहुत सारे लोगों को कभी देखता हूँ तो मैं उनके नाम जब सुनता हूँ और उनकी पर्सनैलिटी बाद लोगों की नाम के साथ अपनी पर्सनैलिटी मैच नहीं करती, या उसका नाम हैवी होता है या बंदे की पर्सनैलिटी छोटी होती है। और सर का रियल जो नाम है, सर की पर्सनैलिटी तो 100% मैच आता है। सर का नाम है मोहम्मद फजल नूर। इसमें बेसिकली 3 नाम है। मोहम्मद की एक अपनी आइडेंटिफिकेशन है, अपनी उसकी एक वर्क है, एक नाम है। फजल की अपनी है और नूर की अपनी है। सर के अंदर जो मैंने एक नरमी का जो नूर देखा ना, रियली ये बहुत अहम चीज़ है। अब जो हम सर से जो हम बात भी करेंगे वो सिर्फ आरती के अलावा भी हम बहुत सारी बातें सर से पूछेंगे। सर के साथ सुबह 10 बजे से अभी ऑनवर्ड तक जो हमारा टाइम गुजरा है, मैंने बहुत सारी चीज़ें देखी हैं कि जो हमारे अंदर बीइंग ए ह्यूमन होनी चाहिए। ये नहीं बीइंग ए आर्किटेक्ट होनी चाहिए, बीइंग ए ह्यूमन होनी चाहिए। तो आइए हम सर की तरफ चलते हैं। सर से जनरल जो चीज़ें पूछते हैं कि उसके बारे में सर का क्या व्यूज़ हैं। तो सर सबसे पहले तो ये बताइएगा सर, आप लोग कराची में सर फर्स्ट टाइम आए हैं या इससे पहले भी कई दफ़ा आ चुके हैं? कराची में मुल्तान मुल्तान में कई बार आए। सर आपको कैसा आज का एक्सपीरियंस आपका कैसा रहा है? आज का एक्सपीरियंस तो ज़्यादातर मैं एक कमरे में बैठा रहा और वहाँ बहुत सारी कहानियाँ सुनी और अच्छी कहानी है। और उससे पता चलता है कि कहानी कहने वाला जो है वो बहुत कुछ करना चाहता है, मगर उसे वो करने का तरीका नहीं आता। और दूसरी बात यह है कि बहुत सारे लोगों के ख्वाब है, मगर वो अपने ख्वाब को सही तरीके से बयान नहीं कर पाते। तो जो एक फीलिंग है वो ये है कि मैं अगर इसको मुल्तान के हवाले से देखूं तो मेरे ख्याल से मुल्तान के अंदर मैं आज से कोई 4-5 साल पहले आया था और उस वक्त मैं आर्किटेक्चर के हवाले से नहीं आया था। उस वक्त यहाँ एक कॉन्फ्रेंस हो रही थी यूथ एक्सट्रीमिज़म की, तो मैं यहाँ आया था सुनने के लिए कि उन्होंने यूथ एक्सट्रीमिज़म पे क्या कम करने के लिए क्या काम किया है। तो उस वक्त मुझे 3-4 यंग लोग मिले, मेरे ख्याल से वो शायद आप जैसे ही थे, आपकी उम्र के थे उस वक्त। तो मैं उनके साथ ऐसे ही बैठा था, 3 लोग थे और उनके कमरे में गया था और वहाँ वो लोग ऐसे ही बैठ के आपस में कहते हमारी ये बैठक है, और वो बैठ के वहाँ सियासत डिस्कस करते थे और दूसरी चीज़ें थे। मैं भी उनके साथ बैठ गया तो वो लोग अपने अपने वो कर रहे थे। उस वक्त पीटीआई का एक वो शुरू हो रहा था, हाँ स्टार्टअप था। तो उस वक्त वो एक लड़का था, वो कह रहा था कि अच्छा है मगर हम एक नई चीज़ है, मगर हमारे ख्याल से ये चलेगी नहीं। हम इसे सपोर्ट करेंगे ये जानते हुए कि ये चलेगी नहीं, मगर हम सपोर्ट करेंगे। चाहते हैं कि एक तब्दीली आए। उस वक्त मैं उन लोगों से भी मिला, उन लड़कियों से भी मिला मुल्तान में जो बहुत कुछ करना चाहते थे, मगर वो कहते थे कि मुल्तान का जो कंजर्वेटिव सोशल एनवायरनमेंट है उसमें हम कुछ कर नहीं सकते। मगर उस वक्त भी ये शुरू हो रहा था ऑनलाइन
और सोशल मीडिया, तो वो लोग कह रहे थे हम इस चीज़ को इस्तेमाल कर सकते हैं और इस चीज़ को इस्तेमाल करके और हम अपना मैसेज आगे बढ़ा सकते हैं। तो मेरे हिसाब से मुल्तान जो है इन 5 साल में बहुत ज़्यादा तब्दील नहीं हुआ है, मगर ये है कि फ़िज़िकल डेवलपमेंट बहुत है, मगर सोशल डेवलपमेंट उस लिहाज से नहीं है। तो आज का दिन जो है, मुझे ये इस बात का शिद्दत से एहसास रहा कि मुल्तान के अंदर बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट नहीं है। और यहाँ हालांकि ये भी कि मेरे ख्याल से मैं 3 साल या ऐसे कुछ पहले NFC आया था, उस वक्त भी मैं किसी ज्यूरी के लिए आया था और मैंने वहाँ उस वक्त एक ग्रुप का प्रेजेंटेशन देखा था जिन्होंने बोर गेट या किसी गेट पे या दिल्ली गेट पे काम किया था। उन्होंने उनका काम देखा था और उन्होंने भी एक प्रेजेंटेशन दी थी। तो मैं समझ रहा था कि शायद फिर आज जब मैं आऊँगा तो मुझे बहुत सारे ऐसे मुल्तान के पुराने शहर के कोई थीसिस मिलेंगे, मगर ऐसा कोई नहीं है। मुझे ये एक मेरा एहसास है, आई मीन रैंडम थॉट्स है मेरे। इसके अलावा आप लोगों का कोई क्वेश्चन है, कोई बात पूछना चाहें आप सर से? आर्किटेक्चर के अलावा भी बात कर सकते हैं, ऐसे कोई बात नहीं है। आप अगर पूछना चाहते हैं कि आपका हाथ देख के मैं क्या कहूँ, अगर आप पूछना चाहते हैं कि आपके सर आप हाथ देख लिए शक्ल देख के मैं आपको बताऊं कि आपको किससे शादी होने वाली है। सर ये जो एक हमारे ये ट्रेंड भी आजकल नया है। हम सब एक हैं सर। ये नए हमारे साथी हैं इस्लाम पूछिए। आवाज़ इसमें आ रही है। मेरा स्टूडेंट लाइफ, मेरा सारा स्टूडेंट लाइफ ज़्यादातर तो कराची में रहा। मैं कराची में एक स्कूल था लिटिल फोक्स, पहले मैं वहाँ गया, प्री स्कूल किया। वहाँ से मैं एक और स्कूल था कॉक्स प्राइवेट स्कूल, उसे चील वाली कोठी के नाम से पढ़ा हूँ। फिर उसके बाद मैंने गवर्नमेंट नेशनलाइज्ड हो गया। उसके बाद मैं चला गया सेंट पैट्रिक्स हाई स्कूल। मैंने सेंट पैट्रिक्स हाई स्कूल से फिर मैंने मैट्रिक किया। सेंट पैट्रिक्स हाई स्कूल जो है वो ऑल बॉयज़ स्कूल था, और जो ऑल बॉयज़ स्कूल होते हैं उसके एक मस्ती अलग होती है, ये सब लड़के होते हैं। और वहाँ फिर क्रिकेट खेलना और क्रिकेट टीम में जाना, फिर बहुत सारे और हमारे शुगल मेले रहे। फिर उस वहाँ से मैं निकला हूँ तो मैं चला गया फिर डीजे साइंस कॉलेज में मैंने इंटरमीडिएट प्री इंजीनियरिंग किया। फिर कराची के हालात ज़रा बिगड़ रहे थे, फिर मैं जो दाऊद कॉलेज में एडमिशन थे वो डिलेड थे, फिर मैं 1 साल कराची यूनिवर्सिटी में पढ़ा। उसके बाद फिर दाऊद कॉलेज में मेरा एडमिशन हो गया, उसका सेशन शुरू हो गया, फिर मैं आर्किटेक्चर में आ गया। तो मैं 1982 में मैंने अपना वो शुरू किया आर्किटेक्चर का डिग्री। और शुरू में मैं चाह रहा था कि इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग पढ़, मगर प्रिंसिपल ने कहा कि आप जो है इलेक्ट्रॉनिक्स में बहुत सारे लोग हैं और आपकी वालदा भी आर्किटेक्ट है, तो आप क्यों नहीं आर्किटेक्चर पढ़ लेते। मैं ज़रा डबल माइंडेड था। फिर मैं गया, क्योंकि मेरे परसेंटेज इतनी थी कि मैं इलेक्ट्रॉनिक्स में जा सकता। फिर मैं उस पर गया, क्या कहते हैं, कौसर बशीर अहमद जो है हमारे चेयरमैन थे आर्किटेक्चर डिपार्टमेंट के। मेरी वालदा उनको वैसे भी जानती थी, शी वाज आल्सो एन आर्किटेक्ट। तो मैं उसके साथ गया, उन्होंने कौसर साहब से कहा कि
इसको ज़रा समझाएं कि इसको क्या पढ़ना चाहिए। तो उन्होंने मुझसे कहा कि यूईटी लाहौर से जो है एक स्टूडेंट्स का ट्रिप आया हुआ है और वो मकली जा रहे हैं कल, तुम उनके साथ चले जाओ। कब्रिस्तान बहुत बड़ा कब्रिस्तान। वहाँ चले जाओ। अगर आपको पसंद आए मकली पसंद आया तो आप आर्किटेक्चर ले लें। तो मैंने कहा अच्छा ठीक है। तो मैं चला गया उनके साथ मकली, और जब मैं वापस आया तो मेरे साथ उस क्लास का सीआर भी गया था। सो आई रियली लाइक्ड इट। तो मैंने कहा चलो ठीक है आर्किटेक्चर। मैं आर्किटेक्चर में चला गया। मेरा जो पहला असाइनमेंट था उसमें मुझे डी मिला। सर आपको बहुत लायक थे, आपको डी मिला। हमें तो एफ से भी नीचे जाने की कोशिश करते थे टीचर। मुझे डी मिला तो मैं उनके पास गया। मैंने कहा मुझे डी क्यों मिला? अच्छा इंटरेस्टिंग सुने, इंटरेस्टिंग चीज़ है। तो उन्होंने कहा कि एक खाएंगे। जिनको ए मिला है या जिनको बी मिला है आप उनका काम देखें और आप अपना काम देखें और आपको पता चल जाएगा आपको बी क्यों मिला। तो ये जो तरीका था बहुत अच्छा था। जो फर्स्ट ईयर था हमें आसिफ नवाज साहब पढ़ाते थे, वो हमें एक असाइनमेंट इशू करते थे। फिर हम उससे पूछते थे, जैसे मैं कहते थे हारमोनी बना, तो हम उससे कहते थे हारमोनी क्या है। वो कहते हैं इट्स अप टू यू। उनका एक जुमला होता था जिसमें वो हर वक्त कहते थे इट्स अप टू यू। तो उस अप टू यू से हमें बहुत सीखने को मिला कि बहुत सारी चीज़ें जो थी वो हमें डिसाइड करनी। आर्किटेक्चर में ये नहीं होता कि आप जो हैं वो बोलते रहें और खाने को फरामोश कर दें। ऐसा नहीं करना चाहिए।